सो दोस्तों हम अभी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एसएसआरएस रिपोर्ट में पैरामीटर्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होते हैं एंड अवेलेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो पहले दिखा था मैं जो रिपोर्ट हमारे पास में एक है जहाँ पे सिटी एक पैरामीटर है। ओके, इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, उसके हिसाब से डेटा हमको दिखता है। ओके, तो ए हमारे पास सिटी एक पैरामीटर है। ओके, अभी पैरामीटर में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे हमें वैल्यू हमेशा देनी पड़ रही है। ओके, एक फ्री टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं अपने से। ओके, तो अभी इसके अलावा और क्या फीचर होता है, हम आते हैं डिजाइन टैब पे। यहाँ पे देखिए सिटी जब पैरामीटर पे डबल क्लिक करते हैं तो ओपन होता है। यहाँ पे दो टैब दिख रहे इंपॉर्टेंट, एक है अवेलेबल वैल्यूज, एक होता है डिफॉल्ट वैल्यूज। अभी अवेलेबल वैल्यू मतलब क्या होता है, जब भी आप रिपोर्ट रन करोगे तो आप चाहते हो कि कोई ड्रॉप डाउन वहाँ पे आए। हाँ, आप ड्रॉप डाउन आया और उसमें से सिटी को सेलेक्ट करो, आप एक ड्रॉप डाउन आए तो अवेलेबल वैल्यूज में से आप यूजर को बताते हो कि यूजर आप इनमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, जबकि हम अभी बोल रहे हैं इंटर करने को। जब भी बोल अवेलेबल वैल्यू में वैल्यू देंगे तो बोलेंगे आप सेलेक्ट करो कोई वैल्यू, हम उसको ऑप्शन देंगे कि आप सेलेक्ट करो। एंड नेक्स्ट होता है डिफॉल्ट वैल्यू, कि भाई अगर यूजर रिपोर्ट जनरेट करना चाहता है तो अगर वो पैरामीटर नहीं देना चाहता है तो बिना पैरामीटर के ही कुछ ऑटोमेटिक वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाए और उसका डेटा दिखाए वो बाय डिफॉल्ट। तो जो ऑटोमेटिक वैल्यू सेट होती है सिटी में, जो पैरामीटर है उसमें, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ सेट करते हैं, हम बोलते हैं अभी कैसा नो डिफॉल्ट वैल्यू है, मैं बोलता हूँ स्पेसिफाई। स्पेसिफाई यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड किया बोतल। ओके ओके करते हैं। अब मैं रिपोर्ट रन करता हूँ, अभी देखना ऑटोमेटिक क्या होगा, बोतल यहाँ पे गया और रिपोर्ट जनरेट हो गई। किसके लिए? बोतल के लिए। ये क्या हुआ, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दिया यूजर को कि भाई ये रिपोर्ट जब रन होगी तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज जाएगा, और मैं यहाँ पे लेकिन बाद में यूजर इसको चेंज भी कर सकता है। चेंज करने के लिए मैं देखता हूँ क्या क्या डेटा है इसके अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, मुझे ये लेना पड़ेगा स्कीमा नेम, एक कंट्री मोन्टाना सिटी, या आप मैंने बोतल दिया था, मैं आपको मोन्टाना भी दे सकता हूँ, नहीं मॉन्ट्रियल। तो मुझे उसका उसका कोई मैचिंग नहीं है आई गेस, इसलिए डेटा नहीं आया। डेट्रॉइट, वहाँ का एक एम्प्लॉय है इसलिए डेटा वहाँ पे आया। तो आप देखें यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट हम रन किए जब, उस टाइम पे हमको कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक उसने बोतल लिया। बोतल क्यों ले रहा है? क्योंकि डिजाइन टाइप में पैरामीटर में हमने इस डिफॉल्ट वैल्यू में दिया है भाई, डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करो बोतल। तो जब भी रिपोर्ट रन होगी तो ऑटोमेटिक इस सिटी के लिए डेटा लेकर के आएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब अपने आप से क्या वैल्यू सेट होकर के रिपोर्ट जनरेट होगी जो, और बाद में यूजर चेंज भी कर सकता है। किसी और सिटी के लिए चाहिए तो यूजर वहां पे टाइप करेगा और जनरेट करेगा रिपोर्ट। ओके, जैसा देखते हैं फिर से एक बार देखा, बोतल है, जैसे मैं रिपोर्ट रन कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जनरेट होकर हाथ से मेरे सामने आ जाएगी, जो बोतल रहेगी। अभी मुझे दूसरे किसी के देखना तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, मतलब टाइप कर सकता हूँ नया सिटी और रिपोर्ट देख सकता हूँ, तो उस सिटी का डेटा आएगा। ये क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू, कि जब रिपोर्ट रन करूंगा तो अपने आप किसके लिए रन होगी, वो वेट नहीं करेगी किसी यूजर को डालने के लिए, वो अपने आप से रन हो जाएगी। ये पैरामीटर का एक प्रॉपर्टी होता है डिफॉल्ट वैल्यू। अब हम आते हैं अवेलेबल वैल्यूज में। अवेलेबल वैल्यूज में मीन्स इसमें क्या क्या वैल्यू यूजर एंटर कर सकता है। अभी कैसा, यहाँ पे हमने बोला है अवेलेबल नन, मीन्स कुछ अवेलेबल नहीं है, यूजर चाहे जो डालना हो वो डाले। दूसरा यहाँ पे स्पेसिफाई वैल्यूज, मतलब हम वैल्यू बताएंगे क्या क्या वो चूज कर सकता है। चलिए यहाँ पे करते हैं हम ऐड, मैंने लिया पहला वैल्यू ए डेट्रॉइट और यहाँ डाले डेट्रॉइट, ऐसे मैं लेता हूँ कई अलग अलग, ये लिया मैंने
और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ। मैं तो ऐसे 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं तब ये बताऊंगा कि यूजर यही सेलेक्ट करे, हाँ, इसमें से ही कोई यूजर सेलेक्ट कर पाए और फालतू में और कोई इंटर ना कर पाए। ओके, तो मैंने 3 दिया अवेलेबल वैल्यूज में, स्पेसिफाई वैल्यू यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया, 3 दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं ओके करता हूँ। अब मैं जाता रिपोर्ट जनरेट करने, तो बाय डिफॉल्ट बोतल की रिपोर्ट रन होगी, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 वैल्यू कौन जो हमने वहाँ पे दिया था, डेट्रॉइट है, मेलबॉर्न है और बोतल है। डेट्रॉइट रन करता हूँ। हमको यहाँ पे टाइप नहीं करना है कुछ भी, जो अवेलेबल वैल्यूज है उसी में से डेटा हमको दिखा रहा है। मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता हूँ। मेलबॉर्न के लिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा, एक क्या है, ए दिस इज व्हाट वी कॉल, जब रिपोर्ट रन करें जो ऑटोमेटिक वैल्यू जो सिटी में फिलअप हो रही है, डेटा जिसके लिए आ रहा है उसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट वैल्यू। और जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट करने के लिए वो होता है अवेलेबल वैल्यूज। ओके, तो ये 2 ऑप्शन हमने देखा है। अभी इसमें तीसरा ऑप्शन एक और है कि अभी हमने जो डिफॉल्ट वैल्यूज या अवेलेबल वैल्यूज में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है गेट वैल्यूज फ्रॉम अ क्वेरी। अभी यहाँ पे क्या हमने सिटी हार्ड कोड टाइप किया, मान लीजिए कुछ और सिटी ऐड होते हैं या बहुत सारे सिटी हैं, मुझे यूजर को ऑप्शन देना है सभी सिटी का नाम है, हाँ, इस डेटाबेस टेबल में जितनी भी सिटी है सबका डेटा है। चलो देखते हैं कितने सिटीज हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे डिस्टिंक्ट सिटी। ओके, देखिए कितने सिटीज हैं, 31। तो मैं चाहता हूँ मैं यूजर को 31 दिखे वहाँ पे, यूजर जो सेलेक्ट करना हो उससे सेलेक्ट करे। तो 31 तो मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे 31 टाइम्स, करेक्ट? टाइप कर सकता हूँ अगर 200 आया तो, 1000 आया तो यहाँ मुझे टाइप करना पड़ेगा। और जब भी कोई नया ऐड हुआ तो मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, जब भी कोई डिलीट हुआ मुझे आके यहाँ डिलीट करना पड़ेगा, करेक्ट? तो हमेशा यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे हम स्पेसिफाई वैल्यूज नहीं यूज करें, हम बोलेंगे गेट वैल्यू फ्रॉम अ क्वेरी। क्या बोले हम? गेट वैल्यूज फ्रॉम अ क्वेरी, मतलब एक क्वेरी से वैल्यू लेकर के आओ। जैसे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डेटा सेट बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे डेटा सेट हमारे पास एक है, ओके, उसका हम यूज कर सकते हैं, डेटा सेट एसपी, उसका यूज नहीं करते हैं अभी। हाँ, हम एक नया डेटा सेट बनाते हैं। हाँ, राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा सेट, मैं वहाँ बोलता हूँ डेटा सेट सिटी, और मैं बोलता हूँ इमेज इन माई रिपोर्ट, डेटा सोर्स वही यूज करने बोलता हूँ मैं। और मैं बोलता हूँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिटी फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस, मैं ये करता हूँ पी, कॉपी किया मैंने इसको, ठीक है। ये सिंपल क्वेरी है जो सभी डिस्टिंक्ट सिटी को लेकर के आएगी। फिर मैंने ओके बोल दिया तो हमारा डेटा सेट बन गया सिटी का। ओके, क्लिक कॉलम में। अब जाएंगे हम यहाँ पे सिटी वाले में जो पैरामीटर है, अब जाएंगे अवेलेबल वैल्यूज में, ये जो है सब डिलीट कर देंगे हम, नहीं, ये हमको बोलते हैं गेट वैल्यू फ्रॉम क्वेरी। हमारा जो डेटा सेट है सिटी वाला, ये चूज करेंगे हम, वैल्यू फील्ड सिटी है, मतलब जो दिखाएगा ये आपका एक ही कॉलम है, तो आप ले लीजिए, फिर ओके कीजिए। तो अभी हम रिपोर्ट रन करते हैं। अभी देखिए मैजिक होता क्या है, देखिए इसको बोलते हैं मैजिक। मैजिक में क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट एक क्या बोतल क्यों टाइप हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने बोला बोतल एक डिफॉल्ट सिटी है, इसलिए रिपोर्ट उसका जनरेट हो गया है। अंडरस्टूड? नाउ हियर वी हैव द ऑप्शन, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पर देखिए सभी सिटी का नाम आ रहा है। वाओ, यू सी मैजिक, सभी सिटीज के नाम आ गए। आपको जो चूज करना है यू आर फ्री टू चूज। ओके, आप चूज कर लीजिए यहाँ का लेना है। ये रिपोर्ट, यहाँ कोई डेटा नहीं है, आपको यहाँ का लेना है, डेटा नहीं है,
बोतल का था। हाँ, एक बोतल क्या बोतल पियो पी। चलिए कोई भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये ले लेते, फिर से देखते हैं इसमें डेटा है क्या, डेटा यहाँ पे है। तो ऐसे हमने देखा ए क्या यूज किया हमने, ए अवेलेबल वैल्यूज है, मैंने बोला अवेलेबल वैल्यूज ए रहेंगी सब। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, हमारे एक टेबल से आ रही हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए।